हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। उन लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि सेल क्या है, सेल थ्योरी क्या है, सेल की डिस्कवरी में किन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा। प्रोकैरियोटिक सेल के डिटेल स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट की वीडियो में हम लोग ने देखा था कि यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती हैं एंड यूकैरियोट में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका कंपोजिशन क्या है। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 11। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 11 के ही वीडियोस देखने को मिलेंगे। एंड जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका जो भी अपकमिंग वीडियो अपलोड होगा उसको आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। इट इज सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इट इज सेल वॉल। सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो प्लांट सेल का यहाँ पे स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। हियर इट इज प्लांट सेल। प्लांट सेल में आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल को बना लेते हैं, प्लांट सेल को थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। ये आपकी प्लांट सेल। प्लांट सेल में नेक्स्ट सेल वॉल के बाद जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन है। हियर इट इज सेल मेम्ब्रेन। ऐसा नहीं है कि प्लांट सेल में सेल वॉल है तो सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है इट इज सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में भी बना लेते हैं आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर। ये सेल मेम्ब्रेन है एनिमल सेल की। जो सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है भाई, उसका कंपोजिशन क्या है? हमने देख तो लिया कि ये स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन वर्ड का मतलब होता है कवरिंग, शीट, जो किसी चीज को कवर करे। पतली सी शीट होना, थिन शीट होना, वो किसी चीज को कवर कर रही है। ये मेम्ब्रेन आपकी यूकैरियोटिक सेल में आउटर मोस्ट सेल की तो प्रेजेंट है ही साथ जो इसमें सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, उसमें भी ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसका भी कंपोजिशन लगभग सेम होता है। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये लिपिड की बनी होती है, लिपिड की 2 लेयर की। तो बाई लिपिड लेयर, और यहाँ पे ये लिपिड में फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है, तो बाई लेयर फॉस्फोलिपिड की ये बनी हुई होती है। ठीक है, इस लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन भी अटैच्ड होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट है एज वेल एज प्रोटीन भी इसमें प्रेजेंट है। यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। 1 सेकेंड। देखिए, मेम्ब्रेन को कट करके बनाते हैं। इस तरह से मेम्ब्रेन होगी, थिकनेस में होती थिन है, लेकिन हमें थोड़ा सा पार्ट में बनानी है। तो भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से ही मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को हम रिवील कर पाए। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना इसका इन्वेंट ना होता तो हम लोग शायद इसके स्ट्रक्चर को रिवील ना कर पाते इतनी जल्दी। तो ये आपकी मेम्ब्रेन हम बना रहे हैं थिकनेस में इस तरह से। ठीक, ये मेम्ब्रेन है। कितना पार्ट है उसको भी देख लीजिए। कितने पार्ट को हमने ड्रॉ किया है हेयर। ये जो थिकनेस है, इतनी सी थिकनेस, सिर्फ इसको ही हमने यहाँ पे एनलार्ज करके ड्रॉ किया है, थिकनेस दिखाई है। यही आपकी सेल मेम्ब्रेन है। तो देखिए यहाँ पे कितनी पतली, जरा सी है, बिल्कुल इतनी सी। तो हमने इसको कट करा, कट करने के बाद एक लेयर कट कर इस तरह से वहां पे शो करके दिखा दिया। ठीक है, इतना पार्ट को। तो ये है, इसमें 2 लिपिड की लेयर होती है, बाइल फॉस्फोलिपिड। अब देखिए, सेल के अंदर का फ्लूइड होगा, सेल के बाहर का फ्लूइड होगा। सेल में यहाँ पे देखिए, इस सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होगा, फ्लूइड में पानी तो हो गई ना, वाटर तो हो गई, तो अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर फिल्ड रहता है। ठीक है, इस सेल के भी अंदर होगा साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में वाटर होगा। ठीक, इसको लिख देते हैं, ये क्या है आपका? साइटोप्लाज्म। अब ये सेल भाई एक ही सेल तो होगी नहीं, बहुत ढेर सारी होंगी सेल्स। प्लांट की सेल्स होगी तो प्लांट की बहुत ढेर सारी होंगी, एनिमल की होगी तो एनिमल की बहुत ढेर सारी होंगी। ठीक, तो ये आपस में जो जुड़ी होंगी, तो क्या इनके बीच में कोई फ्लूइड भरा होगा? यस।
एनिमल सेल के बीच में या प्लांट सेल के बीच में जो भी फ्लूइड है, प्लांट सेल में तो आपका सेल वॉल होती है, तो मेनली एनिमल सेल के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, पेरेन्काइमा वाली जो सेल्स होती हैं प्लांट में, उसमें फ्लूइड होगा दो सेल के बीच में, तो इनके बीच में जो फ्लूइड फिल होता है सेल के बीच में बाहर की साइड, उसको भी बना देते हैं। इस फ्लूइड में भी क्या प्रेजेंट होगा भाई, बाहर की साइड भी तो फ्लूइड है, बाहर की साइड सेल के बाहर, यहाँ पे बना देते हैं। इसमें भी पानी होगा इस फ्लूइड में। इसका रीजन है कि मैं इसको क्यों बता रही हूँ, जो लिपिड की लेयर है उसके मॉलिक्यूल किस तरह से अरेंज होते हैं, इसलिए मैं इसका डिस्कशन कर रही हूँ। तो ये आपका दोनों साइड फ्लूइड है, मेम्ब्रेन के आउटर साइड भी है और मेम्ब्रेन के इनर साइड भी है। तो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रो मतलब वाटर है। और जो लिपिड का मॉलिक्यूल होता है उसको देखिए, लिपिड मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, हेड पार्ट एंड टेल पार्ट। लिपिड का आपका हेड पार्ट होता है और इसका टेल पार्ट प्रेजेंट होता है इस तरह से। अगेन फिर हेड पार्ट बना दिया हमने, ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल है, हेड पार्ट, फिर आपका इसका टेल पार्ट इस तरह से। ये तो मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट किया है इसको। यहाँ ये तो केमिकल स्ट्रक्चर है ना, केमिकल में हेड पार्ट अलग केमिकल का बनता है, टेल पार्ट अलग का बनता है। तो हम पहले सारे हेड पार्ट बना देते हैं इस तरह से, हेड पार्ट, ठीक, इधर भी हेड। तो लिपिड की कितनी लेयर है सेल मेम्ब्रेन में, दो है, तो दो लेयर को ही हम बनाएंगे, नीचे की साइड भी होगी, दो लिपिड है, फॉस्फेट कंटेनिंग है, इसलिए फॉस्फोलिपिड बोला गया। जो मेम्ब्रेन होती है ना उसके लिपिड में फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है, इसलिए फॉस्फोलिपिड बोला है हमने इसको। ये हो गया, यहाँ पे भी इस साइड ये बन गया। ऊपर की साइड यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं लिपिड के हेड वाले मॉलिक्यूल। अब टेल तो दिखेगा ही नहीं क्योंकि पीछे की साइड है, पूरा ड्रॉ करेंगे इसके स्ट्रक्चर को। आपका ये स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है, जिन साइंटिस्ट ने ये स्ट्रक्चर दिया था उनको हम बोलते हैं सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन। हेड पार्ट बन गए सब लिपिड के। अब टेल पार्ट को बना लेते हैं, ये टेल पार्ट, ये टेल पार्ट। तो ये मॉलिक्यूल किसका बना हुआ है, लिपिड जो है ना वो आपका एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। एम्फी वर्ड, एम्फीबियन में भी ये वर्ड आता है। एम्फीबियन को कोई बताएगा क्या होते हैं एम्फीबियन, जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं ना। तो यहाँ पे एम्फी वर्ड क्यों आया है, जो ये लिपिड है इट इज अ एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। देखिए इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्या बनाया, एक हेड पार्ट बनाया और एक टेल पार्ट बनाया। ये जो हेड पार्ट है ये पोलर हेड होता है, तभी तो ये पोलर रीजन एक्वस रीजन की साइड है दोनों में। दिस पार्ट इज पोलर हेड, इसको हम बोलते हैं पोलर। पोलर मतलब पोलैरिटी होती है, चार्जेस होंगे यहाँ पे क्रिएट होंगे, स्लाइटली डेल्टा चार्जेस क्रिएट होते हैं, पोलर हेड बोलते हैं क्योंकि ये वाटर लविंग वाला पार्ट है। एंड वाटर हेटिंग वाला पार्ट इट इज नॉन पोलर टेल, ये आपकी नॉन पोलर टेल है। जो पोलर हेड है तो वाटर भी आपका पोलर मॉलिक्यूल है, तो वाटर से ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, वाटर की साइड होगा, इसलिए ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। दिस इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, लिख देते हैं हाइड्रो, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग, तो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये पोलर हेड। लेकिन जो ये नॉन पोलर टेल है ये आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक, ठीक। तो ये वाटर से दूर रहेगी। तो सेल के बाहर की साइड और अंदर की साइड क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे देखिए हमने ड्रॉ करा था ना, येलो वाला पार्ट क्या था आपका, साइटोप्लाज्म, और ग्रीन ये जो बनाया था टिश्यू फ्लूइड। तो दोनों में ही पानी प्रेजेंट है, तो दूर, पानी के दूर वाला पार्ट तो दूर ही रहेगा ना, वो तो सैंडविच की तरह हो गया। यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट था इसने सैंडविच की तरह लेयर बना ली है, क्योंकि ये वाटर को हेट करता है। तो ये तभी हो पाएगा अंदर की साइड जब दो लिपिड की लेयर होंगी, एक बाहर की साइड से अंदर और दूसरी साइड से अंदर। तो दोनों साइड क्या हो गया, हेड हेड पार्ट हो गया, जो वाटर क्या लविंग पार्ट है, पोलर हेड वाला पार्ट है। और जो वाटर को हेट करता है वो तो बीच में सैंडविच बन गया, वो वाटर के कॉन्टेक्ट में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि बाहर की साइड आपका टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट था। टिश्यू फ्लूइड हमने पीछे यहाँ पे देखिए किस कलर से बनाया है, ब्लू कलर से। तो यहाँ पे हम बाहर की साइड टिश्यू फ्लूइड बना लेते हैं, सपोज ये बाहर की साइड है सेल की, ठीक, बाहर की साइड है। और अंदर की साइड क्या था आपका, इसमें साइटोप्लाज्म था, तो उसमें भी पानी प्रेजेंट होगा, तो अंदर की साइड साइटोप्लाज्म बना लेते हैं। तो दोनों साइड ही पानी प्रेजेंट है, मतलब पानी का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट है।
तो जो पोलर हेड है, जो वाटर लविंग वाले हैं, वो दोनों साइड बाहर की तरफ आ गया, इसलिए यहाँ पे लिपिड की जो है 2 लेयर प्रेजेंट है। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। दोनों लेयर में जो वाटर वाला पार्ट था, पोलर हेड वाला पार्ट, ये देखिए साइड में, ये वाटर का पोलर हेड वाला था, ये बाहर की साइड है, ये पोलर हेड, ये पोलर हेड, ये पोलर हेड, ये पूरे पोलर हेड है। ये वाटर लविंग वाले पार्ट है पूरे में, ये किसकी तरफ है, सॉल्यूशन की तरफ है। इधर भी पोलर हेड वाला पार्ट किधर की तरफ है, साइटोप्लाज्म की तरफ है। अब क्या आपका टेल वाला पार्ट वाटर के कांटेक्ट में आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि वो तो बीच में है। तो नॉन पोलर टेल जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर को हेट करता है, तो वही सैंडविच की तरह 2 लेयर हो जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा पॉइंट में क्या लिखा है, बाइलेयर फॉस्फोलिपिड, बाइलेयर फॉस्फोलिपिड है। लिपिड कैसे अरेंज है, लिपिड आर अरेंज्ड विद द मेम्ब्रेन विद पोलर हेड्स। पोलर हेड कैसे थे आपके, हाइड्रोफिलिक थे, वाटर लविंग थे, ये बाहर की तरफ है दोनों साइड। एंड नॉन पोलर टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक, ये आपके अंदर की तरफ है, दोनों बिल्कुल अंदर की तरफ है लिपिड में। ये देखिए, अब अंदर का सेंस साइटोप्लाज्म नहीं है, ये बीच में प्रेजेंट है, ये इस तरह से, ठीक है, ये पोलर है। अब जरा सा हम जो ये पार्ट पोलर हेड किसके बने हुए होता है, टेल पार्ट किसका बना हुआ होता है, नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है बायोमोलिक्यूल्स का। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, जो आपका ये पोलर वाला पार्ट था, पोलर हेड था लिपिड का, पोलर हेड, ये ऐसे गोल गोल सा थोड़ी ना होगा इस तरह से। ये आपका वाटर लविंग वाला पार्ट है, ये किसका बना हुआ होता है, मेनली ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के साथ अदर ग्रुप भी अटैच होते हैं, तो ग्लिसरॉल मेन पार्ट होता है, ये वाटर लविंग वाला पार्ट होता है, तो ग्लिसरॉल हो गया। इसके बाद जो टेल होती है, तो फैट वाले मॉलिक्यूल्स, फैटी एसिड्स, ठीक है, फैटी एसिड की ये टेल होती है। और फैट वाले मॉलिक्यूल तो वैसे ही पानी में नहीं मिक्स होते हैं। जो आपने ऑयल का कंपोजिशन पढ़ा होगा, अब तक 9th-10th क्लास में पढ़ते आ रहे होगे, तो फैट वाले मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड ही तो रहते हैं उसमें, क्या वो पानी में मिक्स होते हैं, नहीं। तो ये फैटी एसिड वाली जो चेन होती है, ये किसकी बनी होती है, टेल। ये जो आपकी टेल बनी है इसकी लिपिड की, इट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड। तो ये वाटर से दूर भागेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने हैंड को जब पानी से धुलते हैं, ऑयल लगा होता है हैंड पे, ठीक है, तो क्या हो जाता है, छोटे छोटे मिजल्स बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं, क्योंकि जो ऑयल वाला पार्ट है वो अंदर की साइड हो जाता है, क्योंकि वो वाटर से हेट करता है, पोलैरिटी नहीं है। तो ये नॉन पोलर वाला पार्ट होता है, ये फैटी एसिड की बनी होती है। डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हाँ, फैटी एसिड में कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, क्या क्या इसका फॉर्मूला है। टेल क्या है आपका, नॉन पोलर पार्ट, तो ये पानी से दूर भागेगा, इतना याद रखिएगा आप। अब सिंगर एंड निकोलसन ने लिपिड का, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया, यहाँ पे देखते हैं। देखिए, जो सिंगर और निकोलसन थे, साइंटिस्ट थे, यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है, ये है, ये लिखा है, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल बाय सिंगर एंड निकोलसन। ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करा। कैसे एक्सप्लेन करा, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल से। इन्होंने ये मॉडल 1972 में दिया था, 1972। ठीक, एक बार अपने डायग्राम पे ही हम पहले आ जाते हैं। क्या बताया इन्होंने, इसमें बोला कि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, इस वर्ड को आप पहले ब्रेक करिए, ऊपर की साइड लिखा हुआ, मैं ऊपर वाले पार्ट को रेस कर देती हूँ। फ्लूइड वर्ड का मतलब क्या होता है भाई, जिसमें बहता हुआ कोई चीज हो, गैसेस, आपके गैसेस एंड लिक्विड्स फ्लूइड में आते हैं, तो फ्लूइडिटी हो, मूवमेंट हो, तो उस फ्लूइड में, ये देखिएगा वर्ड पे फोकस करिएगा, फोकस ऑन द वर्ड फ्लूइड। ये फ्लूइड वाला जो नेचर होता है मेम्ब्रेन का, रिजिड नहीं होती है, मूवमेंट होता रहता है, फ्लेक्सिबल होती है, तभी ये सेल थोड़ी सी, मतलब थोड़ी क्या, उसमें ग्रोथ होती है। अगर ये फ्लूइड वाला नेचर नहीं होगा, रिजिड होगी, टूट जाएगी, ग्रोथ हो रही होगी, टूट जाएगी, सेल बड़ी कैसे होगी, मूवमेंट कैसे होगा। ठीक, तो लगातार इसमें मूवमेंट होता रहता है। जो ये फ्लूइड नेचर है, इट इज बिकॉज ऑफ लिपिड, लिपिड की वजह से है। लिपिड का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अभी हम देख लिया। फिर इसमें दिया गया है मोज़ैक। मोज़ैक मतलब क्या होते हैं, पत्थर ना, छोटे छोटे पत्थर, मोज़ैक वाले पत्थर आते हैं, तो यहाँ पे वर्ड दिया गया है मोज़ैक। इस फ्लूइड में पत्थर पड़े हुए, पत्थर पड़े होंगे क्या आपकी मेम्ब्रेन, नहीं, ऐसे स्ट्रक्चर पड़े। तो फ्लूइड में ऐसे नहीं, पानी डाल देते हो नदी में, नदी में पत्थर डाल देते हो, नॉट सॉरी पानी, नदी में आप पत्थर डाल देते हो, तो इस फ्लूइड में क्या है, लिपिड है। पानी में पत्थर डालो, पत्थर क्या है आपके, कुछ फ्लोट करेंगे, लाइट वाले पत्थर कभी फ्लोट नहीं करते, लेकिन लाइट वाले एक पत्थर होता है वो फ्लोट भी करता है, ठीक है, तो वो हल्का लाइट इन वेट होता है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। तो यहाँ पे आपका मोज़ैक है। मोज़ैक क्या होंगे, पत्थर होंगे, नहीं, मोज़ैक ये है प्रोटीन, ये प्रोटीन्स होते हैं। तो लिपिड में प्रोटीन्स एम्बेडेड है, इसलिए इसको, इस मॉडल को, इस सेल मेम्ब्रेन के मॉडल को हम लोगों ने नाम क्या दे दिया, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। क्योंकि लिपिड, फ्लूइडिटी नेचर किसकी है, लिपिड की, क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, मतलब थोड़ा सा विस्कस टाइप का होता है, धीरे धीरे मूवमेंट होता रहता है। ये फ्लूइड, ये लिपिड की मॉलिक्यूल एक जगह पे फिक्स नहीं है, धीरे 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 मूव करते रहेंगे, क्योंकि ये लिविंग स्टेट में, भाई सेल लिविंग स्टेट में, और इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अब ये प्रोटीन 2 टाइप के हैं,
वो प्रोटीन जो आपके बाहर की साइड और अंदर की साइड से है। कैसे भाई, एक प्रोटीन, इस ग्रीन कलर को पहले पार्ट को हम इरेज करते हैं, ठीक, ये हम्म। अब ये प्रोटीन्स कैसे हैं, दो टाइप के हैं, लिख देते हैं। एक पेरिफेरी वाले हैं, पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन्स। दूसरे क्या है आपके इंट्रिंसिक, जो उसमें धसे हुए हैं, पूरी बीच में धसे हुए हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन। इन है ना, इसलिए इंट्रिंसिक बोला, इंट्रिंसिक प्रोटीन बना लेते हैं इन दोनों को ही यहाँ पे। बाहर पेरिफेरी की साइड जो प्रोटीन है, बाहर की साइड लगे हुए इस तरह, ठीक है, ये एक प्रोटीन हो गया। यहाँ पे एक प्रोटीन हो गया, अंदर की साइड से प्रोटीन हो गया, अंदर साइटोप्लाज्म की साइड से, ठीक है, इस साइड हो गए, साइटोप्लाज्म की तरफ हो गया। तो ये आपके पेरिफेरल प्रोटीन है, क्योंकि दोनों पेरिफेरी की साइड है ना, बाहर की ये जैसे आपकी ये मेम्ब्रेन की थिकनेस है, एक इधर साइड प्रोटीन लगे, इधर साइड प्रोटीन लगे हुए हैं, अंदर की साइड से भी बाहर की साइड से भी। लेकिन कुछ प्रोटीन क्या है, एम्बेडेड होते हैं। तो पहले हम इनकी बाउंड्री बना लेते हैं प्रोटीन्स की। एक प्रोटीन ये बनाया हम लोगों ने, एक ये प्रोटीन है, एक ये प्रोटीन है, एक ये, और एक ये। यहाँ से लिपिड के पार्ट को इरेज कर देते हैं। ठीक, ये आपके प्रोटीन प्रेजेंट है। अब कुछ प्रोटीन्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, बीच में धसे हुए होंगे, उनको भी ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से धसे होंगे पूरे में, ठीक है। अब ये दिख नहीं रहा है आपको, बना लेते हैं पूरा। ये धसे हुए हैं पूरे पूरे आर पार। इधर का एक इस साइड बना लेते हैं, एक ये प्रोटीन, एक ये प्रोटीन जो धसे हुए हैं लिपिड में, और इधर एक, इस तरह से, क्योंकि अंदर की तरफ धसे हुए एम्बेडेड है। कलर कर लेते हैं इसको, दूसरे कलर से करते हैं, डार्क कलर से दिखे। एक ये प्रोटीन धसा दिया, एक ये है, इनको बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन, एम्बेडेड है। तो ये मोजैक की तरह लग रहा है। फ्लूइडिटी नेचर किसकी वजह से, फ्लूइडिटी लिपिड की वजह से। भाई ये सेल थोड़ी धीरे धीरे मूव करेगी, कॉसी फ्लूइड नेचर है। इसमें प्रोटीन धसे हुए हैं, और बाहर की और अंदर की साइड भी है, बाहर की साइड भी अंदर की साइड भी, और उसमें धसे हुए हैं इस तरह से। तो ये आपके दो तरह के प्रोटीन हो गए, इंट्रिंसिक प्रोटीन जो आपके धसे हुए हैं, पेरिफेरल प्रोटीन जो आपके बाहर की साइड या अंदर की साइड से है मेम्ब्रेन में। तो ये आपका फ्लूइड मोजैक मॉडल है, जो कि प्रपोज किया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972। अब इस स्ट्रक्चर को देख के, ये तो हमने बनाया था, ये जो आपका गिवन स्ट्रक्चर है इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। लिपिड की दो लेयर बताई थी, एक सेकेंड, लिपिड की दो लेयर, एक ये ऊपर वाली लेयर अलग कर दी हमने, नीचे वाली होती क्या है, दोनों इस तरह से जुड़ी हुई होती है, ये यहाँ पे अलग करके दिखाई गई है। इसमें ही ये जो आपका प्रेजेंट है, ये आपके कौन से प्रोटीन है, ये बीच में इस जगह इंट्रिंसिक प्रोटीन है, जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किए हैं, अंदर की तरफ है, ठीक है। और ये वाला ये आपका पेरिफेरल दिख रहा होगा, इधर की साइड में रेड कलर से मार्क कर रही हूँ, एक सेकेंड, ये रहा, ये आपका पेरिफेरल प्रोटीन है, दिखा पेरिफेरल प्रोटीन, नाम देख लीजिए कहाँ पे लिखा है, इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये बाहर की तरफ अंदर की तरफ दोनों की साइड होगा। अब इन्हीं प्रोटीन से, लिपिड से जब आपके कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाते हैं, तब हम उनको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड। जब लिपिड से क्या अटैच हो जाएगा, यहाँ पे बना देते हैं फिर से, इस तरह से एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम इसके ऊपर चेन लाइक बनी होंगी, उनको भी ड्रॉ कर लेते हैं। अगर लिपिड से चेन अटैच्ड है, क्या अटैच्ड है, कार्बोहाइड्रेट, तब इसको क्या बोलोगे आप, ग्लाइकोलिपिड, क्योंकि लिपिड से क्या अटैच्ड है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। जब लिपिड से आपके प्रोटीन अटैच्ड होंगे, भाई ये लिपिड वाले से ही अटैच्ड है बाहर की तरफ, इस तरह से ये प्रोटीन अटैच्ड है, तब इसको आप क्या बोलोगे, लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ठीक है। एंड जब आपके प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है, ये आपकी प्रोटीन है, इससे कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है, यहाँ पे इस साइड बना देती हूँ मैं, इस इससे, इस प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड होगा, तब इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन,
ठीक है, क्योंकि ग्लाइको वर्ड हम लोग यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो जब लिपिड से आपका कार्बोहाइड्रेट अटैच हो, इट इज ग्लाइकोलिपिड, एंड जब प्रोटीन वाले पार्ट से कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है तो आपको ग्लाइकोप्रोटीन है। तो यहाँ पे आपको शुगर चेन अटैच है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर बोलते हैं, ये देखिए शुगर, सेकेंड, शुगर चेन अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि किससे अटैच है, प्रोटीन वाले पार्ट से अटैच है। जब ये आपका लिपिड वाले पार्ट से अटैच है, इट इज नोन एज ग्लाइकोलिपिड। पोलर हेड बाहर की तरफ ये गोल गोल बने हुए हैं, और नॉन पोलर फैटी एसिड की टेल अंदर की तरफ है। इसी में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी है। अब ये जो आपकी लिपिड है, लिपिड मेम्ब्रेन है, ये आपकी सेल टू सेल वेरी करती है। ऐसा नहीं कंपोजिशन सेम होगा लिपिड का और प्रोटीन का अमाउंट सेम होगा, नहीं। अगर हम ह्यूमन आरबीसी की बात करते हैं, इस ह्यूमन आरबीसी में 52% लिपिड प्रेजेंट है एंड 40% आपका प्रोटीन प्रेजेंट है, बाकी का आपका कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट हो सकता है, अदर कंपाउंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कंपोजिशन वेरी करता है कि किस सेल की वो मेम्ब्रेन है या किस पार्ट की सेल ऑर्गेनल की वो मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड एक और टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भाई क्या किसी को भी सेल के अंदर आने देगी या सेल से बाहर जाने देगी, नहीं ना। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, ये वर्ड आपको याद रखना है, नॉट सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली वर्ड आप याद रखिएगा, सेलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल परमिट कर रही है भाई, किसको आने देगी किसको नहीं आने देगी, किसको जाने देगी किसको नहीं जाने देगी। अगेन हम लोग सेल के डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए हम एनिमल सेल को ही ड्रॉ करेंगे, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर उसमें सेल मेम्ब्रेन है, ये एनिमल सेल। एनिमल सेल में अंदर की तरफ क्या है भाई, साइटोप्लाज्म भरा है, बाहर क्या है, टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। एक पूरी मेम्ब्रेन को भी कलर कर देते हैं, ये आपकी, एक सेकंड, ये मेम्ब्रेन हो गई पूरी। इस मेम्ब्रेन के बाहर की साइड ये सेल किसमें सस्पेंडेड होगी, टिश्यू फ्लूइड में। सेल के बीच में आपस में क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड, उसको ही बना लेते हैं। फिर इट इज ब्लू कलर वाला पार्ट टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड है। अब मॉलिक्यूल्स हैं, बाहर वेट कर रहे हैं अंदर वेट कर रहे हैं, कौन सा मॉलिक्यूल अंदर जाएगा, बाहर से ये मॉलिक्यूल एक है, नंबर 1, क्या ये अंदर चला जाएगा सेल के, या सेल के अंदर का कोई मॉलिक्यूल है, नंबर 2, क्या ये अपने आप ही से बाहर चला जाएगा, नहीं। ये सेलेक्ट करती है कि हाँ कौन अंदर जाएगा सेल के, कौन नहीं जाएगा, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक, अब ये जो मूवमेंट है दो टाइप से होगा, जो कुछ मॉलिक्यूल होते हैं चाहे अंदर जाए या बाहर जाए, कुछ मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, और कुछ मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एटीपी मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, उनको इधर से उधर भेजने के लिए कुछ के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो जिनके लिए नहीं रिक्वायर्ड है तो उनमें मूवमेंट कैसा होता है, उस मूवमेंट को, उस ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। दैट ट्रांसपोर्ट इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। इस वाले टाइप को जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, रास्ता मिल जाए, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एंड जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी है एक्टिव, तो नाम क्या हो जाएगा, एनर्जी आ रही, एक्टिविटी, एक्टिव हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी मॉलिक्यूल का नाम क्या है, जो एनर्जी मॉलिक्यूल, भाई एनर्जी किससे मिलती है, ये पता होना चाहिए अभी तक तो, एटीपी, एटीपी आपका एनर्जी वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एटीपी। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में फिर रीजन क्या है, भाई कैसे अपने आप से मूवमेंट होने लगेगा, नहीं। इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे बना लेते हैं इसको, देखिए ये एक बैरियर है, मेम्ब्रेन मान लीजिए, ठीक। इस साइड, सेल के इस साइड ग्लूकोज की मॉलिक्यूल ज्यादा है, ग्लूकोज जी से लिख दे रहे हैं, ठीक, ग्लूकोज। इस साइड आपका ब्लड फ्लो कर रहा है सपोज, या टिश्यू फ्लूइड है, ये आपका टिश्यू फ्लूइड वाली साइड है, टिश्यू फ्लूइड सेल मेम्ब्रेन के बाहर की साइड है, और ये वाली क्या है आपकी सेल के अंदर की साइड है, इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं, हियर इट इज साइटोप्लाज्मिक साइड। इस मेम्ब्रेन है ना, अंदर बाहर साइड बनानी पड़ेगी, तो साइटोप्लाज्मिक साइड बना दी और बीच में हमने मेम्ब्रेन बना दी। अब सेल के अंदर भाई ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का में एनर्जी में यूज हो गया, तो मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन ग्लूकोज का कहाँ जाता है, बाहर की साइड के अंदर की साइड,
भाई दिख रहा है हमें बाहर ज्यादा है, तो जहां पे कंसंट्रेशन किसी मॉलिक्यूल का सॉल्यूट का ज्यादा होता है तो वो कहाँ जाते हैं, अपने लोअर कंसंट्रेशन में। अपने रूम में आप स्प्रे कर दीजिए तो सेंट पूरे रूम में फैल जाता है, तो जहां पे मॉलिक्यूल कंसंट्रेटेड होते हैं तो वो लो कंसंट्रेशन एरिया में जाते हैं, अपने आप जाते हैं, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये कंसंट्रेशन के अलोंग होता है, अगेंस्ट नहीं होता। अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है जो डिफरेंस आ रहा है, धीरे धीरे डिफरेंस आता है, ज्यादा मॉलिक्यूल फिर कम फिर कम फिर कम, तो ज्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होता है, तो अलोंग कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूवमेंट होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए ये तो इसको हमने बोला पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये लिखा है पैसिव ट्रांसपोर्ट, इट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट भी आपके तीन टाइप का, एक तो सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड और तीसरा ऑस्मोसिस। इन तीनों को वन बाय वन यहीं पे देख लेते हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये गए, ये इजिली क्रॉस कर जाते हैं, ये आपका सिंपल टाइप का है, सिंपल डिफ्यूजन है, कोई इनको रोक नहीं रहा है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो कि लिपिड की जो ये वाली थिकनेस होती है आपकी जो नॉन पोलर वाला रीजन होता है उसको क्रॉस नहीं कर पाते, नॉन पोलर वाला रीजन बना लेते हैं, इसके बीच में होगा नॉन पोलर वाला, नॉन पोलर। अब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे आए जो कि इसकी थिकनेस को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो इसको हटा देते हैं ग्लूकोज को। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई मॉलिक्यूल बना देते हैं, नाम अभी याद नहीं आ रहा है, तो ये मॉलिक्यूल है। अब ये डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसमें क्या एम्बेडेड होते हैं, लिपिड की मेम्ब्रेन में क्या एम्बेडेड होते हैं, प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन से चैनल बनता है, इस तरह से चैनल बनेगा। अब ये कहीं से भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल जो ए है ये कहीं से भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, इस चैनल के थ्रू ही होके जाएगा, इस चैनल के थ्रू। ठीक है, इस चैनल के थ्रू होके जाएगा। नहीं रेज हो रहा है, ठीक है, इस चैनल के थ्रू होके जा रहा है ये मॉलिक्यूल ए, तो फैसिलिटेट करवा रहा है ना, डायरेक्टली कहीं से भी ये लिपिड को नहीं क्रॉस कर पा रहा है। कोई कोई आपके ये प्रोटीन के चैनल्स हैं, ये इसके मूवमेंट को फैसिलिटेट कर पा रहे हैं। ए मॉलिक्यूल है ज्यादा, वो ये बाहर की साइड, इनका नाम हमने ए मॉलिक्यूल रख दिया, बाहर ज्यादा है और साइटोप्लाज्म में कम है, तो कंसंट्रेशन कम कहाँ पे है, अंदर की साइड, लेकिन ये ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, इनके लिए प्रोटीन के चैनल बनाने के, प्रोटीन के चैनल के थ्रू ही क्रॉस करेंगे अंदर की साइड, इसलिए इस टाइप के डिफ्यूजन, इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल वाला क्या था, कहीं से भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो जाए, सेल मेम्ब्रेन से कहीं से भी हो जा रही है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं कहीं से भी नहीं, उनको ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है, प्रोटीन के चैनल बने हुए होते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ही हो रहा है, कम से ज्यादा से कम में ही जाएगा, लेकिन वो प्रोटीन चैनल के थ्रू होके जाएंगे। आई होप ये दोनों समझ में आ गए होंगे। दूसरा है ऑस्मोसिस, वाटर का ट्रांसपोर्ट। वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, देखिए इसी डायग्राम में, इसको इरेज कर देते हैं। भाई सेल के अंदर किसी वजह से पानी की कमी आ गई, वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं, H2O 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 H2O, अंदर की साइड साइटोप्लाज्म में आपके दो ही बना रहे हैं, बाय ये बना रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो वाटर कहाँ पे ज्यादा है, बाहर की साइड है, पानी तो अपने आप ही चले जाते हैं, एक मतलब इसके लिए तो ये फ्रीली परमेबल हो जाएगी ये सेल मेम्ब्रेन जो है वाटर के लिए। तो ये वाटर का वो जो मूवमेंट होता है उसके लिए हम लोग डिफ्यूजन वर्ड ना यूज करके क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑस्मोसिस, बस इतना याद रखिएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, पूरी मेम्ब्रेन से कहीं से भी वो डिफ्यूज कर सकते हैं अंदर की साइड, उसके लिए हम लोग अलग से वर्ड यूज करते हैं, इट इज नोन एज ऑस्मोसिस। आई होप ये आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट के सारे टाइप समझ में आ चुके होंगे। एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या था, एनर्जी इसमें यूटिलाइज नहीं होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है, हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। इसमें आपका तीन टाइप का सिंपल डिफ्यूजन, जो मेम्ब्रेन है लिपिड में किसी भी पार्ट से अंदर से बाहर चले जाते हैं या बाहर से अंदर भी आते हैं, ऐसा नहीं है मैंने एक ही डायरेक्शन में आपको बताया, सेम ये उल्टा भी होगा। सेल के अंदर अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा किसी भी मॉलिक्यूल का, ये आपके सेल की साइड ज्यादा है, साइटोप्लाज्म की साइड ज्यादा है, बाहर की तरफ कम है, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट,
तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट आपके डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू ही सिंपली बाहर आ जाएंगे। तो दोनों साइड का ट्रांसपोर्ट है ये, आउटसाइड से इनसाइड एंड इनसाइड से आउटसाइड। तो जिसमें एनर्जी नहीं लगती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कहीं से भी इन और आउट चले जाते हैं मॉलिक्यूल्स को हम सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल के लिए आपके प्रोटीन चैनल की रिक्वायरमेंट है, ये मैंने प्रोटीन चैनल बनाए हुए हैं तो फैसिलिटेट कर रहे हैं, कहीं से भी नहीं उनका ट्रांसपोर्ट हो सकता है, पर्टिकुलर जगह से ही होगा, प्रोटीन चैनल से होगा, उसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। और जब वाटर मॉलिक्यूल अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन में जाते हैं उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इसमें एनर्जी एटीपी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, एज वेल एज कंसंट्रेशन आपके ये क्या होते हैं, लो से हाई में ही जाएंगे, लो से हाई में भी। इसका एग्जाम्पल देखिए, पहले एग्जाम्पल इसका स्टडी कर लेते हैं। कार बनाते हैं, एक हम कार को ड्रॉ करते हैं, बन जाए बस। दो गेट हो गए, पहिए हो गए। अब इस कार में देखिए, अब यहाँ पे आप भाई कोई फैमिली है उसको पार्टी में जाना है या फ्रेंड्स उनको पार्टी में जाना है, बाहर आपके ये इमेजिन लेट कर रहे हैं 10 लोग खड़े हुए हैं, गाड़ी के अंदर ऑलरेडी 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक। अब कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है लोगों का, बाहर की साइड, लेकिन पार्टी में तो सबको जाना है, तो सबको ठूस ठूस के बैठाला जाएगा। जब ठूस ठूस के बैठेंगे तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, भाई एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की करके बैठेंगे तो एनर्जी लग रही हो, हाँ तुम खिसको और फिर दरवाजे बंद कर देंगे। तो जब आपका कंसंट्रेशन के अगेंस्ट हो रहा है, कंसंट्रेट नॉर्मली क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई से लो में जाते हैं, हाई से लो में जाएंगे तो आपकी एनर्जी नहीं लगती है, तब एनर्जी नहीं लगती। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप लो से है, लो अंदर है और हाई से लो में जा रहे हैं, हाई से सॉरी लो से हाई में ही जा रहे हैं, गलत हो गया, लो से है और यहाँ पे भरे हुए पहले से मॉलिक्यूल, ऑलरेडी बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल है, बहुत ज्यादा आपके लोग हैं, फिर भी अंदर जाना है। अब धीरे से इसमें अंदर 3 आए, 3 के बाद बाहर कितने बचे आपके, 9 बचे, फिर अंदर 4 आए। अब कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और इसके अंदर आगे 5। अभी हम हाई टू लो बता रहे हैं, लो टू हाई बता रहे हैं। अब इस गाड़ी के अंदर हो गए यहाँ पे 7 लोग, ठीक, ये 7 लोग हो गए। कंसंट्रेशन लोगों का कहाँ ज्यादा हो गया, यहाँ पे। बाहर क्या हो गया, कंसंट्रेशन लोगों का बचे कितने बाहर, 3 कम हो गया। तो अगर आप गेट खोलोगे जैसे ही गेट खोला 7 लोग बैठे हैं, तुरंत गिर जाएंगे, क्या कोई गिरने में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, नहीं, क्योंकि वो बने हुए थे, हाई से लो में तो अपने आप आ जाएंगे। लेकिन ये जो 3 लोग बाहर बैठे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये जो 3 लोग बाहर हैं इनको इसी के अंदर फिर से डालना है, ये बच्चे कुछ को भी इसी गाड़ी के अंदर डालना है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि अपने आप चले जाएंगे, भाई धक्का मुक्की करके बैठालना पड़ेगा। तो ये लो से हाई में जाने के लिए हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हाई से लो में अगर ये 10 को 10 आ गए, कंसंट्रेशन लोगों का कहाँ ज्यादा हो गया, गाड़ी के अंदर, आप गेट खोल दो बस एक बार, कोई धक्का देगा नहीं तब भी धड़ धड़ गिरते चले जाएंगे। तो हाई से लो में कोई एनर्जी नहीं लग रही है, लेकिन लो मतलब लो से हाई में जाने के लिए आपकी एनर्जी लग रही है। यहाँ पे 7 लोग हैं, यहाँ पे 10 लोग को बैठाना है तो ठूस ठूस के बैठा लो, एनर्जी लगेगी। सेम ऐसा मॉलिक्यूल के साथ भी है, ठीक है। कैसे, सपोज ये हम यहाँ पे एक सेल को ड्रॉ करते हैं, इस सेल के अंदर कोई एक मॉलिक्यूल है बी, ठीक है, बी। अब ये ज्यादा है, ये बी मॉलिक्यूल, ये सब बी मॉलिक्यूल है, बी मॉलिक्यूल पूरा साइटोप्लाज्म बना लेते हैं, ठीक। अब सेल के बाहर ये बी मॉलिक्यूल आपके कम है, थोड़ा सा और बना लेते हैं। तो नॉर्मली क्या होगा, अंदर साइड से बाहर आने चाहिए, लेकिन नहीं, हमें ये मॉलिक्यूल जो बचे कुचे भी वो भी सेल के अंदर चाहिए। तो यहाँ पे और भरने हैं, इसके लिए क्या यूज होगी, एनर्जी एनर्जी, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे, एनर्जी को यूज करके, ये कंसंट्रेशन के अगेंस्ट में है, क्योंकि कंसंट्रेशन के अलोंग क्या होता है आपका, कंसंट्रेशन के अलोंग क्या होता है आपका, हाई से लो में आते हैं। तो नॉर्मली आपके अंदर से, सेल के अंदर से बाहर साइड आने चाहिए, सेल के अंदर से बाहर साइड आने चाहिए, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो बचे कुचे मॉलिक्यूल में ये भी सेल के अंदर आ जाए, एनर्जी यूज होगी। और एनर्जी जिसमें यूज होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई होप ये पूरा तरह का ट्रांसपोर्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम यूकैरियोटिक सेल का दूसरे ऑर्गेनेल को स्टडी करेंगे।